क्योंकि संग अच्छा नहीं है। संगति करनी है तो अच्छी करनी चाहिए। और तुलसीदास बाबा ने नवदा भक्ति में संगति भी बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर ममी रति कथा प्रसंगा। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, जिस समय सबरी के आश्रम में प्रभु गए तो राम जी स्वयं अपने मुख से सबरी से कह रहे हैं, रे भिलनी मेरी पहली भक्ति है संतों की संगति। तो संग कैसा हो? संतों का संग होना चाहिए। और दूसर रत, मेरी जो दूसरी भक्ति है ना, वह है मेरे कथा और प्रसंगों में अपनी इच्छाएं रखना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगत मम गुण गण, करहि कपट तजगान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। आजकल गुरु के चरणों की सेवा कहाँ करते हैं महाराज? जब माता पिताओं की सेवा नहीं कर सकते तो गुरुओं की क्या करें? आजकल के बच्चे दूर से ही घुटनों तक एक हाथ पहुंचाएंगे, एक हाथ करेंगे घुटनों तक ही, घुटनों से नीचे नहीं चला जाए क्योंकि झुकना पड़ेगा। एक हाथ ऐसे किया, चल दिए, ये प्रणाम रह गया है क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। ध्यान रखना माता पिताओं, जिन जिन के बच्चे हैं, जो बच्चे से ये कहते हैं, जो चारों तरफ भागते रहते हैं, ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कहा नहीं मानता, हम बच्चों से दुखी हैं क्योंकि तुमने बच्चों को संस्कार ही नहीं दिया तो तुम दुखी तो रहोगे। आजकल जिनके छोटे बच्चे हैं वो पहले ही सोच लेना, बड़े होकर के ये कहीं आपको बुरा भला ना कहें। आज से ही जाना घर और रोजाना अपने सच्चे, जितने सुंदर सुंदर और छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देना, बड़ों की इज्जत करना सिखाओ। और चौथी भक्ति बताई, जो मेरे गुणों का गान करते हैं छल और कपट को त्याग कर, वो चौथी भक्ति है। मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजनेषु वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति बताई, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। किसी भी मंत्र का जाप करो लेकिन दृढ़ विश्वास रखिए। अगर आप दृढ़ता विश्वास से मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपका कार्य कभी असफल नहीं होगा। ये पांचवी भक्ति है। छठ दमो शील विरत बहु कर्मा, निरतु निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर। और बताया
जो छठवीं भक्ति है ना परमात्मा की, छठदम शील विरत बहु कर्मा, शीलवान रहना सीखिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करिए, सज्जन बन जाइए, धर्मात्मा बनना सीखिए, धर्म करना चाहिए, धर्म के ऊपर चलना सीखिए, धर्म का पालन करना भी विशेष जरूरी है। सातवो जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति बताई जथा लाभ। सबसे बड़ा लाभ है संतोष करना। कहते ही ना कि संतोषी सदा सुखी। अगर हम संतोष रखेंगे तो सुख मिलेगा। स्वप्न में भी पराये दोष को नहीं गिनना चाहिए। लेकिन आजकल की क्या बात करें, आजकल तो अरे उसके घर में ये हो गया है ना, अरे देखो वहां ऐसा चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर कोई एक दूसरे पर इस तरह से उंगली उठा देते हैं, कह देते हैं कि वो ऐसा है, लेकिन कहने से पहले सोचते नहीं हैं। आपने तो ऐसे उंगली कर दी वो ऐसा है, लेकिन ये 3 उंगली तुम्हारी तरफ चली आई, तू भी बता दे तू कैसा है। हाँ, आपने 1 उंगली की वो ऐसा है, लेकिन ये 3 उंगलियां तुमसे पूछ बैठी तू कैसा है। बुरा जो देखनों में चला हो, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। संसार में आप दूसरे की तरफ उंगली मत उठाओ, क्योंकि सभी बुराइयां आपके अंदर भी है। संसार में जो बुराई दूसरे में दिखाई दे रही है, आप अपने अंदर जरा झांक करके देखना, उससे तो कई गुनी बुराई आपके अंदर मिलेगी। आठवों मोही मैं जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। आठवीं भक्ति जो बताई वो सारे संसार को ओतप्रोत मुझ में ही देखना। मैं सारे संसार में हूं, ये सारा संसार मुझ में ही है, और मुझसे भी अधिक संतों के लेख को मानना। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संतो वचन पर थर की लेखा। मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पर थर की लेखा। मेरा वचन मिथ्या हो सकता है, लेकिन संतों का वचन पत्थर की लीक है। नवमो सरल सब सन छलुहीना, ममु भरोस कछु हर्ष न दीना। नवम नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस कछु हर्ष न दीना। भगवान स्वयं अपने मुख से सबरी को 9 प्रकार तो आज नवम सरल सब सन छलहीना,
मम भरोस कछु हर्ष न दीना। जो नौमी भक्ति है वो सबसे सरल है। केवल प्रभु के भरोसे ही रहो, इस संसार में और किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भिखारी सारी दुनिया दाताए कुरान। ये सारी दुनिया भिखारी है, केवल दाता तो वो दातार है, वो राम देने वाले हैं। केवल उनके भरोसे रहो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, तुम हरदम मन को लुभाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस संसार में सब व्यर्थ है। किसी की बुराई करने से क्या मिल जाता है?